नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेटा में। दोस्तों यहाँ पर आपका पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। ओके दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके दोस्तों, तो हम लोग अधिक टाइम न लेते हुए हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। और इससे पहले आपको बता दें कि ये आपका प्रैक्टिस सेट यूपी टेट, सी टेट, रेट, एस टेट, एम पी टेट जितने आपके शिक्षक भर्ती होते हैं सारे शिक्षक भर्ती के लिए हैं। ओके दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोगों ने गायत्री मंत्र का नाम सुना होगा, और आज आपको बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। अगर देखिए हम लोग बात करें वेद की, तो यहाँ पर आपके 4 वेद होते हैं। ओके दोस्तों, कौन कौन से वेद होते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगी, ठीक है। 4 वेद कौन कौन से होते हैं उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। यहाँ हम देखिए बात करते हैं गायत्री मंत्र की, यानी गायत्री मंत्र आपका किस वेद से लिया गया है। अगर देखिए दोस्तों बात करें उत्तर की, तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद। और ऋग्वेद के साथ साथ आपको हम बता दें कि यह ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ओके दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 20 यह आपके मंत्र जो है ये 24 अक्षरों का है, ठीक है। जो आपके गायत्री मंत्र हैं ये आपके 24 अक्षरों से बना हुआ है। इसमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। ओके दोस्तों, इसमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं आता है। इतने टिपिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। बस केवल आपको इतना जानना है कि गायत्री मंत्र आपका लिया गया था ऋग्वेद से, और यह आपका सबसे पुराना वेद है। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है प्राथमिक स्तर पर मानचित्र सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को बढ़ावा मिलता है। अगर आप एक टीचर हो और आप ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पेडागोजी का है, ठीक है। अगर आप एक टीचर हो और आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्र पढ़ाते हो तो बच्चों में कौन कौन से कौशल का विकास होगा। ओके दोस्तों बताइए। सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं यहाँ पर साफ सुथरा रेखांकन, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अनुमान, एक जहाँ पर आपको मिल जाए अनुमान। ओके दोस्तों, पेडागोजी में क्या होता है, अनुमान, अधिक से अधिक, अधिक, केवल, ठीक है, अलग अलग, ये सब आपके क्वेश्चन से निगेटिव होते हैं। यही क्वेश्चन आपके हमेशा गलत होते हैं। माप के अनुसार चित्रण करना, ये भी आपका नहीं होगा। आप जब बच्चों को मानचित्र सिखाते हो तो उनमें कहीं ना कहीं दिशा बोध की जानकारी होती है। ओके दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं आपके दिशा बोध की जानकारी होती है, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चल रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय राजनीतिक पार्टी, ठीक है। CPI का पूरा नाम क्या है। CPI का पूरा नाम क्या है। ताकि दोस्तों इनमें आपका कौन सा CPI का पूरा नाम होगा। अगर देखिए हम बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपके हर टाइप के क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। ये आपका जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट बहुत ही चीज़ ज़बरदस्त है। नेक्स्ट आपका है EVS, ठीक है। EVS संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि आपका EVS संक्षेपण किसके अर्थ में प्रयोग होता है। हम यहाँ पर आपको आंसर पे आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है दोस्तों, आपके पास भी बहुत टाइम है। इसलिए जब आप लगातार कंटिन्यू अपना प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में बहुत ही सुधार देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है। आपका हो जाएगा आंसर नंबर सी। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति, ठीक है, के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली में। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस भी आपका मैप से है। ये क्वेश्चन आपका किससे है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मैप से है। देखिए अगर देखिए बात की इसके उत्तर की, तो
तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और दिल्ली के उत्तर तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दिल्ली के दक्षिण में। ठीक है, यानी उत्तर और दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, यानी आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन। ओके दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख गया, कड़े अनुशासन, यानी आपका बिल्कुल गलत। ठीक है, आपको आगे पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है, ठीक है दोस्तों, देखिए बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, देखिए यहाँ अगर ठीक है हम क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने का अवसर देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में कई क्वेश्चंस का विकास होता है और हम उनके भावनाओं को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए एक शब्द दिख रहा है अप्रेरणा, ये भी आपका सही होगा। और कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय से बाहर की दुनिया से के साथ जोड़ना, ये भी आपका सही है। यानी जो आपका सही है ठीक वो आपका गलत है और जो आपका ठीक गलत है वो आपका सही है। यानी क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उद्देश्य नहीं है तो आपको जाएगा आंसर नंबर ए बिल्कुल सही। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों की नामित किया जाता है? यानी राष्ट्रपति कितने राज्यसभा के सदस्यों का नाम अपने पास रख सकता है, यानी कितने नामों को वह नामित कर सकता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके संविधान से आ गए हैं, ये अनुच्छेद 131 से होता है। ओके दोस्तों, देखिए इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी यानी 12। ठीक है, आपको जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका है, प्राथमिक स्तर के ईबीएस। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक स्तर के ईबीएस की पाठ चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने पर मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जब अगर मान लो कोई भी बुक जो प्राथमिक स्तर की हो उसमें ईवीएस पाठ चर्चा को शुद्ध उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी ऐड कर लिया गया है। ओके दोस्तों, ईवीएस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी ऐड कर लिया गया है तो उससे बच्चों में विकास करवाने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, उसमें कौन सा विकास हो सकता है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि उसमें कौन सा विकास हो सकता है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, विद्यालय के बस्ते का बोझ कम करना, यहाँ पे इसका कोई उद्देश्य नहीं है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना दोस्तों, ये भी आपका निगेटिव होता है। लेकिन आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन टेस्ट करने को मिले, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है दोस्तों? ये आपका अब तक का सबसे आसान क्वेश्चन है। यह आपका हो जाएगा आयरलैंड, यानी आपका हो जाएगा आयरलैंड, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट आपका है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। चलिए अब आपको थोड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा इस टाइप का। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपका 2 मिनट तो लगता है, इसलिए इसे आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। देखिए नीचे कुछ आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है और आपको अपने आंसर को बताना है। पहला आपका है खानों की खुदाई, ठीक है, बांस का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना। नेक्स्ट आपका है बांस की टोकरी बुनना। नेक्स्ट आपका है
गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना, ये आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सबको करना क्या है, ठीक है, हम लोग ये देखते हैं। देखिए, इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों में गायब होने के लिए जिम्मेदार है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जिससे जंगल में वो वस्तुएं गायब हो रही हैं। अब देखिए तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा गिरे गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। जो पत्ते गिरते हैं, जब हम उन पत्तों को ले आते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर खाद नहीं बन पाता है और कहीं ना कहीं उसमें के पेड़ सूखने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है बांसों का निर्माण, ठीक है दोस्तों, बांसों का निर्माण। और नेक्स्ट आपका है खानों की खुदाई। ये बी और, ठीक है, ए और बी, ओके दोस्तों, आपका ए और बी बिल्कुल सही है इन दोनों की वजह से, ठीक है दोस्तों, इन दोनों की वजह से, यानी आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों की वजह से कहीं ना कहीं जंगल का विनाश अब तो अच्छे तरीके से हो रहा है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ आपको बताना है कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। और यहाँ देखिए हम बात करते हैं शाब्दिक अर्थ की। अधिकार परीक्षा यानी एक याचिका होती है। ये भी क्वेश्चंस आपके संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से देखने को मिले गए हैं। यहाँ पर आपको हो जाएगा एक अधिकार, ठीक है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ एक अधिकार। इसको आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक अधिकार। यहाँ से क्वेश्चंस आपका 1 नंबर में बन सकता है और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, ठीक है, उसके सफ़र की दिशाएं क्या होगी? यहाँ पर क्वेश्चंस आपका आ गया है दिशा से। अब देखिए दोस्तों, आपका 1 मिनट, आपका ये गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओके दोस्तों, आपको दिमाग में रखना है गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है, किस किस दिशा में है आपको ध्यान में रखते हुए आना है अपने उत्तर पर और आपको लगाना है उत्तर नंबर बी। पहले पूर्व दिशा में, ठीक है, दिशा में और फिर दक्षिण में जाएगा, ठीक है, यानी आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा तभी आपसे सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट आपका है एक ही तरफ, ठीक है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से बहुत से रसायनों की उपयोग करने से मृदा क्या होती है? अगर मान लो आप एक ही फसल बार बार उगाओगे तो आपके खेत में क्या प्रभाव होगा? सबसे आसान क्वेश्चन अब तक का, आपका फसल बंजर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप एक फसल बार बार उगाते हो तो आपका फसल बंजर हो जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं अन्य फसल उगने में बहुत ही टाइम लग सकता है। नेक्स्ट आपका है वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी ढालू सड़क यानी सड़क की बैंकिंग। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है, यानी आपको इन चारों में ऐसे रोगों को ढूंढना है कि जो रोग केवल मच्छरों से फैले और किसी और से ना फैले। ओके दोस्तों, मलेरिया, डेंगू, हैजा, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर मलेरिया, हैजा और मियादी बुखार। तो दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा? अब ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आंसर नंबर सी की, यानी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये आपके मच्छरों से ही फैलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर आपका ठीक है एक है मियादी बुखार, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक, मियादी बुखार और यहाँ पे हैजा, ठीक, और फिर यहाँ पे आपका आ गया
मियादी बुखार। लेकिन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये आपके मच्छर के काटने से या फिर मच्छर के गंदगी से ही फैलता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका एक दिया गया है वन्यजीव विहार और यहाँ पे आपका दिया गया है राज्य कि कौन सा वन्यजीव विहार किस राज्य में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आंसर की, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी आपको हो जाएगा, यानी रणथंभौर आपका पड़ जाएगा राजस्थान में। ओके, तो ये आपका सही है और सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं गलत हैं। नेक्स्ट आपका है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जल प्रपात है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। आपको इन क्वेश्चन में से अपना क्वेश्चंस ढूंढना है। अगर बात करें आंसर की, आपको जाएगा कावेरी नदी। ओके दोस्तों, आपका वीडियो लंबा ना हो, क्लास आपका लंबा ना हो, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा पर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम ठीक है बात करते हैं आंसर की, तो आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी, सारगोशी सागर। ठीक है दोस्तों, सारगोशो सागर। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और पवन। नेक्स्ट आपका है ओके, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते। देखिए आगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे आपका कोड दिया गया है, आपका पहला या दूसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट या फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें से आपका क्या होगा। अगर ठीक है बात करें आंसर की, तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, यानी आपका पहला, तीसरा, 1 2 3। ठीक है, यानी आपका पहला, दूसरा और ठीक है तीसरा, ये आपका सही होगा। यहाँ पर आइए देखते हैं थोड़ा सा कौन सा होगा। देखिए पहला, ठीक है, दूसरा और कौन सा, ठीक है तीसरा, इन्हीं तीनों की वजह से आपके जो महासागरीय धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा संकट में पड़ जाती हैं। नेक्स्ट आपका है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं, बताइए। इसमें आपको जाएगा आंसर नंबर सी। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना। ठीक है दोस्तों, जब एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है, इस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, यानी उसका कौन सा प्रक्रिया के नाम से लोग जानते हैं। जब एक किसान किसी दाने को भूसे से अलग करता है तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है, ये आपको इसमें बताना है। ये हो जाएगा आपका निष्पावन। ओके दोस्तों, यानी आपको हो जाएगा आंसर नंबर बी, उसको बोलते हैं निष्पावन। नेक्स्ट आपका है सारगासो सागर। ठीक है दोस्तों, सारगाहो सागर की विशेषता क्या है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, यानी ये आपका इस बार आने का चांस बन रहा है, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। अब ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं 142वें क्वेश्चंस की। यह आपको जाएगा आंसर नंबर डी, आपको जाएगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट आपका है पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, आपको जाएगा एडीज पर्वत। ओके दोस्तों, आपको जाएगा एडीज पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाई समय यदि शिक्षार्थी रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करोगे। अगर मान लो आप अवकाश के बाद बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हो और बच्चों का पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे। ये क्वेश्चंस आपका पैडागोजी से है। बच्चों को खेलने के मैदान में ले आएंगे, ऐसा करने से बच्चे तो और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकरण तुरंत बदल देंगे, ऐसा करने से बच्चे का पढ़ने का मन नहीं कहेंगे। सबसे सटीक यहाँ पर आपकी हो तो आपका हो जाएगा सबसे अच्छा क्वेश्चन आंसर नंबर डी। ठीक है, उन्हें कुछ ऐसा बताएंगे जिससे बच्चे उन्हें देख सकें, स्पर्श कर सकें, सुन सकें,
तभी कहीं ना कहीं बच्चों का देखने का पढ़ने का मन कहेगा। अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को देखते हो सुनते हो, ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पर अच्छे से बैठ कर पढ़ रहे हो। अगर मान लो केवल ठीक है हम तो बोलते रहें और आपको ठीक है क्वेश्चन ना दिखे तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ने का मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? यानी प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? आपका हो जाएगा हस्तिनापुर, यानी आंसर नंबर सी। ओके दोस्तों, आपको हो जाएगा हस्तिनापुर, आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? आपको जानना है कि कौन सी ऐसी तो घटनाएं हैं जिस घटनाओं को हम लोग अपने क्लासरूम में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपका हो गया कोहरा, ठीक है दोस्तों, कोहरा हम लोग अपने इस घटना को हम लोग क्लासरूम में नहीं दिखा पाएंगे। नेक्स्ट आपका है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ठीक है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? रायबरेली, गोंडा, उन्नाव या फिर गाजियाबाद? अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी उन्नाव में। ओके दोस्तों, उन्नाव में आपका पश्चिम बिहार है और एक पश्चिम बिहार आपका गोंडा में भी है, लेकिन आपका उन्नाव पश्चिम बिहार सबसे बड़ा है और ये सबसे मशहूर भी है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर टुंड्रा वन? और नेक्स्ट आपका है सवाना या मरुस्थल? तो दोस्तों क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी आपको हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी आपका आंसर नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/4, 1/5 या 1/2 या फिर 1/3? बताइए इन चारों में आपका कौन सा होने वाला है? इन चारों में आपको हो जाएगा 1/3, यानी आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कौन सी बीमारी प्रदूषित जल पीने से फैलती है? अगर आप लोग गंदे पानी पीते हो तो गंदे पानी पीने से आपको कौन सा रोग होगा, ये आपको बताना है। आपका हो जाएगा टाइफाइड, ना आपका एड्स होगा, ना आपका एनीमिया होगा और ना आपका होगा टिटनेस, आपको जाएगा टाइफाइड, यानी आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। अब आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना नंबर सही हुआ है कितने क्वेश्चंस में। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।